नमस्कार, दैनिक शिव चाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सियासी सरगर्मियां शुरू होते ही पार्टी के नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां जो पहले से ही आम जनता के साथ वादे कर चुकी, फिर से वादों की लाइन एक लग जाती है, यानी कि आम जनता को फिर से मुखातिब करते हैं। वही ऐसी कुछ पार्टियाँ भी हैं जो काफ़ी देर से वजूद में तो आई हैं, पर कहीं ना कहीं अब रूबरू जनता के समक्ष आ रही हैं। इस समय हम बैठे हैं यहाँ पर, हमारे साथ जो हम बता रहे हैं आपको, भारतीय जन जागृत पार्टी है। आज इन्होंने यहाँ पर प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता में 18 पॉइंट का, जो कि इन्होंने आज मैनिफेस्टो में अपने 18 पॉइंट रखे हैं। आइए जानते कौन कौन से 18 पॉइंट हैं और क्या कहना चाहते हैं। आज की प्रेस वार्ता का जो था कि किस तरह से इनकी पार्टी आम जनता के हित के लिए काम करेगी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहते हैं मैडम कि हमारी पार्टी भारतीय जन जागृति पार्टी है, इसका मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं या कितने आप मीडिया से, अब हम एडमिटेशन से, सबसे पहले मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को ये बात बोली कि जो हमारा मंशूर है, जो हमारे काम हैं, वो जब तक आप हमें लिखित में नहीं दोगे तब तक मैं अपनी स्टेट में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। उनने कहा कि भाई आप ले जाओ, लिखे, वहाँ पर एडमिटेशन होती है, वहाँ मीडिया होती है, वहाँ आवाम तक मीडिया बात पहुँचाती है। और हमने जो ये पॉइंट आपके सामने रखे हैं, 18 पॉइंट हैं, जो इसके अंदर लगभग शायद सभी लोग आते हैं। तो हमारे ये है कि अगर सब पार्टियों को इतने सालों में हर पार्टी को रेफरेंस दिया, अवाम ने उठाया, अगर वो पार्टी, कोई भी पार्टी है, अगर अवाम से वादा करके वो झूठ करती है तो उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ज़बरदस्ती लाठी के ज़ोर पर वो रह जाए, वो बात एक अलग चीज़ होती है। मगर जब अवाम है, वो यही अवाम कुर्सी पर बैठाती है, ये उठा के नीचे कर देती है। उसके लिए ये होता है कि जितने भी बातें यहाँ पर हमने लिखी हैं वो आपके सामने हैं और हमने ये आप तक पहुँचाने के लिए, अवाम तक पहुँचाने के लिए रखी हैं। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी होगी उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जो होंगे वो आपके रूबरू होंगे, सब बातें वो बताएंगे, आपसे बातें करेंगे। तो जो उनकी नॉलेज में बात होगी वो मेरे से बहुत ज़्यादा है जी। मैं तो आप एक कारकुन है, कार्यकर्ता हैं अपनी पार्टी के, भारतीय जन जागृति पार्टी। आपसे सवाल ये पूछना चाहिए, आपने क्या सोचकर ये पार्टी ज्वाइन की और आज तक इस पार्टी ने आम जनता के लिए क्या किया? इस पार्टी ने आम जनता के लिए जो किया या ना किया, हमारी स्टेट में ये पार्टी नहीं थी, ये पार्टी नहीं है, ये आज आई है ये पार्टी। बाहर ये पार्टी होगी, बाहर में कि गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, ये यूपी में इस वक्त चुनाव लड़ने जा रही है। जम्मू में अब वजूद में, हाँ, जम्मू में अब आई है। क्योंकि मैं अपनी बात करूँगा, मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा। हमारी पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आप में रहने वाला हूँ। आप हमारी बहनों, आप हर वक्त आपसे रूबरू होना है। आप मुझसे रास्ते में पकड़कर सवाल पूछेंगे कि आपने फलाने दिन ये बोला था। हम ये कहते हैं कि आज जो मैंने उनसे ये लिखित में लिया है, ये आप तक हमने पहुंचाया है। मैं एक वर्कर हूँ, मैंने जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो बात लेकर आया हूँ। मैंने ये आप तक पहुँचानी, आवाम तक पहुँचानी, अपनी एडमिटेशन तक पहुँचानी है, क्योंकि हमने शुरुआत की है। किसी भी पार्टी में बंदा जाए, पहले उसको देखे कि ये पार्टी का मंशूर क्या है, ये पार्टी चाहती क्या है। सिर्फ इस पार्टी को हम एक ही बात देखकर इस पार्टी में गए हैं कि इस पार्टी का एक नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, हम सब एक होकर चलेंगे, हम में कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी से हम कोई चीज़ नहीं रखे। मज़हब सबके आप अपने, हिंदू को अपना मज़हब, मुस्लिम को, ईसाई को, सिख को अपना मज़हब है, अपने मज़हब पर कायम रहें। मगर एक बात है कि हम सबके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, हम उनको साथ लेकर चलेंगे, साथ चलेंगे। अगर हमें इससे नहीं है, कोई आदमी इस वक्त ज़ात बरादरी पर वोट मांगता है, कोई मुस्लिम के हक़ में वोट मांगता है, कोई हिंदू के हक़ में वोट मांगता है, कोई किस चीज़ पे वोट मांगता है। हमारी पार्टी वो वोट मांगने वाली नहीं है, किसी मज़हब पर नहीं मांगेगी। हम मांगेंगे तो सबसे मांगेंगे। हम सबसे अपील करते हैं कि हमारी पार्टी में आएँ। तो इस समय जनता को यही कह रहे हैं कि आप आपका साथ दें, आपको पावर में लाएं, तो आप भी तो वोट मांगने की। हम वोट तो मांगेंगे ना, वोट मेरी वोट नहीं, हम वो वोट नहीं मांग रहे हैं। कौन सा जो वोट में, समझिए मेरी बात, हम किसी ज़ात बरादरी पर वोट नहीं मांग रहे हैं।
हम आम जनता से मांग रहे हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें अकेली ये मेरा जो 18 पॉइंट आपने रखना, ये आपने रखे हैं, ये तो हर पार्टी रखती है। जब इलेक्शंस का दौर शुरू होता है तो जनता को लुभाने के लिए हर कोई अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें लिखता है कि सिलेंडर कम होगा, किसानों के लिए होगा, जो बेरोजगारी ख़त्म होगी और महंगाई कम होगी, इस तरह की चीज़ें करते हैं। पर जब पावर में आते ही वो कहीं ना कहीं अपनी ही बातों से फिर जाते हैं। देखो तो एक किस तरह से जनता देखो मैम बात विश्वास करेगी? पहले हम लोग अनपढ़ थे, आज हमारे हर घर में BA MA किए हुए बच्चे बैठे हैं। आज की पब्लिक को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अगर हम चाहें भी किसी को बेवकूफ़ बनाना तो हम बना नहीं पाएंगे, हमारी कोई ताकत है ना किसी नेता की है। पहले अनपढ़ लोग थे, उनको चक्कर में लाते थे, उनको बातें सिखाते थे, बात कर देते थे। अब कोई नहीं है। अब हमारा यही एक है कि 6 महीना सरकार किसी की भी बनती है, अगर वो पब्लिक के काम नहीं कर पाता है तो उसको रिज़ाइन देना चाहिए, उसको कुर्सी को छोड़ना चाहिए, क्योंकि पब्लिक पिस रही है, पब्लिक मर रही है। इस वक्त सिलेंडर 1000 रुपये है, 1000 है। कहाँ से 1000 गरीब आदमी जो जाएगा वो सिलेंडर कहाँ से लाएगा? हुआ कभी अगर पब्लिक को जो चीज़ें नहीं पसंद हुई, जो इनके जो ये थोपते पब्लिक का काले कानून नहीं पसंद हुए, तो किसी भी नेता ने किसी भी ये कहेंगे जो सरकार है उन्होंने अपनी कुर्सियाँ छोड़ी, ऐसा कभी हुआ है क्या? ये बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अगर सच्चाई, अगर ईमानदारी, हमें इस वक्त कुर्सी को चिपक कर वो इंसान बैठता है जिसको बड़े बड़े फार्म हाउस बनाने हैं, जिसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डालनी है। ये पब्लिक का पैसा लग रहा है, ये तेरा पैसा लग रहा है, मेरा पैसा लग रहा है, ये उन लोगों के पैसे हैं। मैम हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप खुद रूबरू हो जाएंगे, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा कुछ आएगा। अगर आपको जनता पावर में लाती है, जनता आपको समर्थन देती है, तो क्या करेंगे जनता? हम बिल्कुल जनता के नौकर बन के काम करेंगे, जनता के आदेश पर काम करेंगे। अगर एक गरीब आदमी, एक दिहाड़ीदार मजदूर होगा, एक कोई जूते को टांका लगाने वाला होगा, वो आदेश हमें करेगा कि ये काम ऐसे करना है, हम वही काम करेंगे। हमें किसी अपने पावर नहीं चलानी है, ना अपना नाम चलाना है, हमें काम चलाना है। हमारी पार्टी इस वक्त ये लॉन्च हो रही है, ये मुसीबत के दौर में लोगों की हेल्प करने के लिए आई है। ये पार्टी कोई वो नहीं है, 1997 में रजिस्ट्रेशन हुई है पार्टी की। नहीं में तो आज दिखी है ना, जम्मू में तो आज दिखी है, जम्मू का आज ही बंदा मिला इनको, आज ही आ गया। मतलब आप जैसे नेता आज मिला? नहीं, नेता मैं कहाँ हूँ, मैं तो एक सिपाही हूँ। मैं लड़ने वाला हूँ, मैं लड़ने वाला सिपाही हूँ, मैं एंटी मिलिटेंसी फ्रंट चलाने वाला हूँ, मैं देश के हक में काम करने वाला हूँ, इस अवाम के हक में काम करने वाला। मैं पाकिस्तान ISI का मुकाबला करने वाला बंदा हूँ, मैं उसी लिए मुझे चुना है उन्होंने। यहाँ दिल वालों की बात होती है। नेता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है, मगर हौसला मेरे पास है, और हौसला लेकर चले। और आप जैसी बहनें, आप जैसे भाई मेरे साथ हैं, मेरी एडमिटेशन मेरे साथ है, तो मेरे जैसा अमीर दुनिया में यहाँ कौन है? क्योंकि आप लोगों का साथ चाहिए ना। अगर आपकी नज़रों से मैं गिर जाऊँगा तो मेरे पास अरबों रुपया होगा तो किस काम का है? चलिए, उम्मीद रखते हैं जो कि भारतीय जनजागृति पार्टी के जो बशीर साहब हैं, आने वाले समय में जनता का साथ हित में खड़े होंगे, हमेशा जनता के लिए आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल जनता के लिए आवाज़ होगी। अगर हमारी पार्टी जीतती भी है, कहीं भी जीतती है, ये नहीं हम कहते हैं कि एक बार ही हमारी पार्टी बिल्कुल हाई लेवल पर आ जाएगी। अगर जीतती है तो 6 महीने के अंदर हमारी पार्टी अगर काम नहीं करेगी तो वो पार्टी रिजाइन देगी, जनता से माफ़ी मांगेगी। क्या बात है सर, ये पहली बार सुना है कि कोई पार्टी अगर कहती है अगर पावर में आते अगर काम नहीं करते तो रिजाइन। वैसे आज तक हमने कभी ऐसा देखा नहीं, क्योंकि कुर्सी का ऐसा मोह है कि हर कोई चाहता है हमेशा के लिए कुर्सी हमारे पास रहे। चलिए सर और खड़े हैं, सर भी बिजी लग रहे हैं, सर से भी जानते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है सरदार खान। सरदार खान जी, आप परिवारी जम्मू एंड कश्मीर UT, जी, वहाँ पीछे बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है। जी, क्या कहना चाहते हैं सर? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो आज तक पर परिवारी लिखा, प्रभारी लिखा होता जी, 70 सालों में जो हुआ, लोगों के साथ धोखा हुआ, धोखाधड़ी हुई, लोगों को आईना दिखाया गया तो हुआ नहीं ग्राउंड में। तो इसलिए हम इस पार्टी के साथ जुड़े हैं। हमें लगा कहीं ना कहीं दिल्ली जाके कि ये पार्टी वो है। से सरदार खान जी? मैं कुपवाड़ा से। आप जम्मू में आए हैं? जी। तो इसलिए हम इस पार्टी से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि गरीबों का कहीं काम होगा। इंशाल्लाह जो भी हमें कश्मीर की जनता को जागरूक कर पाएंगे अपनी पार्टी के माध्यम से। इंशाल्लाह आपकी दुआ होनी चाहिए, हमारा आप बहन भाइयों का साथ होना चाहिए। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हम बहुत आगे निकलेंगे। इंशाल्लाह हमारा साथ गरीबों को साथ होगा। तो क्योंकि गरीब आवाम जो है वो आज तक वो इसी आईना दिखाते दिखाते उनकी ज़िंदगी गुजर गई। हम चाहते हैं
कि कहीं ना कहीं गरीब आवाम जो है वो ऊपर उठे, उनका हम साथ दें। सरदार खान जी, आप कश्मीर से कुपवाड़ा से, आपने वहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी जनता के समक्ष आए आप? जी जी जी, पहले मैं दूसरी पार्टी में था, ऑलरेडी पहले मैं बीजेपी में था, बीजेपी का मैं वाइस प्रेसिडेंट था। मैंने रिजाइन दिया, वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ। क्यों रिजाइन दिया? ग्राउंड लेवल पे काम नहीं था, मैंने वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे, रूलिंग पार्टी थी, सेंटर में वो पार्टी थी, काम नहीं हुआ, इसलिए हमें लोगों को आगे जवाब देना था। जो लोगों को पहले हो चुका है धोखाधड़ी, वो धोखाधड़ी के साथ हम नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि जो भी हम इस वक्त मैनिफेस्टो जो हमारा है, तो इंशाल्लाह हम सत्ता में आते हैं तो हम ये काम करके दिखाते हैं। या यूँ कहें कि बीजेपी, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को कश्मीर में टारगेट किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं उनकी हत्या की जा रही है, या उस डर से आपने भाजपा छोड़ी? नहीं नहीं नहीं, वैसे वो डर से नहीं, डर अल्लाह से है। डर मारने, जिंदगी देने और लेने वाला अल्लाह ताला है, वो उस डर से हमने नहीं छोड़ा। हमारा पब्लिक में ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ, उस वजह से हम मजबूर हुए। आप मानते हैं ना, जितनी भी सियासी पार्टियां रही कश्मीर में, उन्होंने आम जनता की नहीं सोची, आम जनता की सुविधाओं की नहीं सोची, बल्कि अपना अपना बेनिफिट दिखा और चल दिए। जी जी जी, ऐसी बात से हम निकले कि कहीं कोई लोग ऐसा कहते हैं कि हम कपड़े फाड़ के चलते हैं, हमारे दिल में इंडिया बस रहे फलाना, तो वो कपड़े फाड़ने के बिना वो गरीब को हम दें तो 6 महीने हमने दौर में जो कपड़े फाड़ता वही प्रसिद्ध भी होता, वही। और सुने मेरी, जो कपड़े फाड़ता है इंसान, फाड़ने से अगर 6 महीने खुद लगाते, 6 महीने गरीब को दे दे। हमारे रविंद्र राणा जी कहते हैं कि हम मकान भी देंगे, बांडियाँ भी देंगे गुजर भाइयों को, दूसरे तीसरे को। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो क्या पता पहले बांडी बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो हम इतना बड़ा नहीं करते हैं। हम जो भी काम करेंगे इंशाल्लाह ग्राउंड लेवल पे करेंगे, सच्चा काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी जी, जनता का विश्वास जीत पाएंगे सरदार? इंशाल्लाह उम्मीद है, जिस रास्ते पे हम निकले हैं जनता का विश्वास हमारे साथ होगा, और जनता को ये उम्मीद है कि ये जो चेहरे निकले हैं, ये नहीं है सब अल्लाह ताला देता है, ये हम कौन हैं। तो हम आपकी वसादत से ये कहना चाहते हैं, जो आप गरीब आवाम हैं, जिनको आज तक धोखा हुआ है, इंशाल्लाह वो उम्मीद रखें, हम सत्ता में जैसे आते हैं, जहां केजरीवाल जी दिल्ली में कुछ चीज़ दे सकता है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, हम इंशाल्लाह 400 यूनिट तक इंशाल्लाह हम उनको फ्री देंगे। उसके बाद जो हमारे कोई भी वहाँ पे है, जैसे हमारी बेवा बहनें हैं, उनको 2500 तक इंशाल्लाह करेंगे हम। तो इसी तरह जो 4 पहिया गाड़ी है, उसका 3 लाख तक लोन माफ़ करेंगे इंशाल्लाह हमारी पार्टी। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, 18 हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी पार्टी आने के साथ इंशाल्लाह ये पूरा करेगी। जैसे ये हम बताना चाहते हैं, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में आज रखा, भारतीय जन जागृति पार्टी ने 18 पॉइंट का ये मैनिफेस्टो जो आपके समक्ष हम रख रहे हैं, पर देखना अब ये है कि क्या जनता अब जो भी नई पार्टी उभर कर आती है, या पहली जो पुरानी पार्टियां जो आम जनता के साथ लगातार वादे तो करती है, पर कहीं ना कहीं बाद में पावर में आती वायदा खिलाफी कर देती हैं। तो आम जनता इस समय परेशान है, आम जनता इस समय असमंजस की स्थिति में। फिलहाल हम बताना चाहेंगे भारतीय जन जागृति पार्टी और इनके जो कार्यकर्ताओं से हमने बात की, एक तो बशीर जी और दूसरे सरदार खान जी जो कुपवाड़ा से हैं। इन्होंने कहा पहले सबसे बड़ी विडंबना की बात ये, पहले भाजपा में थे, जो भाजपा बड़े बड़े दावे करी कि कश्मीर में अब भाजपा की लहर चल पड़ी है, पर यही जो कार्यकर्ता है इनका ये कहना कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आम जनता के लिए काम बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हुआ, जिसके चलते उन्होंने भाजपा छोड़कर आज जो भारतीय जन जागृति पार्टी का दामन थामा है। अब देखना ये है कि जनता किस तरह से इन पर विश्वास जताती है और ये जनता के विश्वास पर किस तरह से खरे उतरते हैं। अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।